एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल CUET पॉइंट। मेरा नाम लकी है, आप मेरे बारे में पहले से जानते हो। अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी सारी इन्फॉर्मेशन है वो सब हम इस चैनल पे बहुत ही टाइम पे आपके लिए लेकर आते रहते हैं। जो भी सारी चीज़ें हैं, कैसे एग्जाम देना है, कैसे काउंसलिंग होगी, क्या कट ऑफ रहेगा, आपको कैसे काउंसलिंग में प्रेफरेंस ऑर्डर भरना है, इन सभी के ऊपर बहुत सारी वीडियोज ऑलरेडी पड़ी हुई हैं जो एग्रीकल्चर की प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हो। आज हम लोग बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर के सिलेबस के बारे में, क्योंकि ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है बच्चों के लिए कि सिलेबस एग्रीकल्चर का क्या है। क्योंकि अलग अलग जो भी हमारे बोर्ड्स हैं, CBSE बोर्ड हो गए, यूपी बोर्ड हो गए, बिहार बोर्ड हो गए, और भी अलग अलग जो भी बोर्ड्स हैं, उन सभी में एग्रीकल्चर के सिलेबस को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। तो हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर आप CUET दे रहे हो तो आपका सिलेबस क्या होगा। तो ये आपका 12th का सिलेबस होगा। 50 क्वेश्चंस आएंगे, उन 50 में से आपको 40 क्वेश्चन करना है। एक क्वेश्चन पे आपको 5 मार्क्स मिलेगा। अगर आप निगेटिव करते हो तो 1 मार्क्स आपका कट जाएगा। तो ये पैटर्न है एग्जाम का। अब बात करते हैं सिलेबस की कि क्या क्या सिलेबस है। तो पहला जो यूनिट है आपका सिलेबस का, उस यूनिट में आपसे पूछा जाएगा एग्रो मेट्रोलॉजी, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, बायो केमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी के क्वेश्चंस। ठीक है, पहला चैप्टर है एग्रो मेट्रोलॉजी। आप इससे बहुत ज़्यादा सवाल नहीं रहते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर मैंने ऑलरेडी करवा दिया है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं, एग्रीकल्चर के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। बहुत सारे सालों के क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं एग्रीकल्चर के, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जरूर देखिएगा, और अगर PDF चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं अगला जो यूनिट है, मतलब चैप्टर है आपका, वो है जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। और इसमें इतने सारे टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स कह सकते हो। सेल एंड स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल इन क्रोमोसोम एंड क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस क्या है, मोनोजेनिक या पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होते हैं, रोल ऑफ जेनेटिक्स इन प्लांट ब्रीडिंग। तो ये इतने सारे 4-5-6 चैप्टर हैं आपके जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के अंदर, और ये बहुत ही ज़्यादा VVI टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जब मैंने करवाया था तो उस समय एनालिसिस भी मैंने आपको बताया था, ये बताया था कि इससे सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, ऑलमोस्ट 6 से 7 सवाल इससे रहते हैं। तो एक बहुत बड़ा पोर्शन ये कवर करता है। तो इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से और बहुत अच्छे से पढ़िएगा। मैंने इसके बहुत सारे क्लासेस भी करवाए हैं जो कि आपको एग्रीकल्चर की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आप वहाँ पे अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, आपके बहुत काम की, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ट्रिक्स एंड टिप्स आपके लिए हैं जो एग्जाम में आपके काम आएंगे। अगला है बायोकेमिस्ट्री। ये भी टॉपिक पढ़ के रखिएगा, क्योंकि इसमें एंजाइम्स, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स या विटामिन के बारे में पूछता है, जो कि इंपॉर्टेंट है। माइक्रोबायोलॉजी, यहाँ पे माइक्रोबियल सेल स्ट्रक्चर है, तो ये चैप्टर भी अच्छे से पढ़िएगा। इसके बाद आता है लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन, जो कि यूनिट 2 है, और इसमें दो चैप्टर्स हैं, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस, केयर एंड मैनेजमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे केयर एंड मैनेजमेंट वाला पोर्शन जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे ज़्यादा सवाल रहते हैं। प्लस लाइफ स्टॉक के बारे में आपको सबसे ज़्यादा मैंने बोला भी था कि जो ब्रीड है उनके बारे में पढ़ना है, कौन किसका ब्रीड है, इंटरनेशनल ब्रीड किसका है, या नेशनल ब्रीड कौन कौन सा है। तो ये सारा जितना भी इसमें दिया हुआ है ना, वो सभी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, प्लस डिजीज के बारे में भी आपको याद रखना है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन आप चाहो तो इसे इग्नोर कर सकते हो, ये उससे इतना सवाल नहीं था, लेकिन पढ़ के रखना, हो सकता है आगे आने वाले समय में इससे सवाल पूछ दिया जाए। अगला है क्रॉप प्रोडक्शन। इसमें इंट्रोडक्शन है, सॉइल फर्टिलिटी, फर्टिलाइजेशन एंड मैन्योर्स। ये इंपॉर्टेंट है, VVI है, क्योंकि इससे काफ़ी सारे सवाल थे। सॉइल टाइप के ऊपर, सॉइल फर्टिलिटी के ऊपर, सॉइल टेक्सचर के ऊपर काफ़ी सारे सवाल थे। तो इसलिए आपको ये यूनिट भी काफ़ी अच्छे से पढ़ना चाहिए। इरिगेशन एंड ड्रेनेज भी इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक मैंने आपको जो भी बताया उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग है। उसके बाद आपका आता है सॉइल फर्टिलिटी एंड फर्टिलाइजर, मैन्योर्स जो भी है, इरिगेशन एंड ड्रेनेज। ये सारे चैप्टर जो है ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है और बहुत अच्छे से ध्यान भी रखना है कि इसमें कोई भी कंफ्यूजन ना हो। सोर्सेस ऑफ इरिगेशन क्या क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ इरिगेशन क्या, टाइप्स ऑफ इरिगेशन पे बहुत सवाल थे, 2-3 सवाल थे, तो इसलिए आपको वो याद रखना होगा कि कौन कौन से टाइप्स हैं, और टाइप्स ऑफ इरिगेशन हमेशा से इसके फेवरेट पोर्शन रहे हैं। वीड कंट्रोल पढ़ के रखिएगा। क्रॉप्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्रॉप्स में वेराइटीज़ के ऊपर काफ़ी सारे सवाल पूछ दिए जाते हैं। उनके सोइंग टाइम के बारे में पूछ दिए जाते हैं कि इसको किस टाइम में हम इम्प्लांट करते हैं।
किसकी कौन वैरायटी है। वैरायटीज पे तो बहुत सारे, मतलब इसमें समझो तो जो भी लाइफ स्टॉक कह लो या क्रॉप्स कह लो, इनमें जो वैरायटीज के ऊपर सवाल रहते हैं, दोनों में ही, दोनों मतलब एनिमल की वैरायटीज या कितने ब्रीड होते हैं, प्लस क्रॉप्स की वैरायटीज, कौन कौन सी वैरायटीज कहाँ पे डेवलप किए गए हैं, जैसे वीट की वैरायटीज, राइस की वैरायटीज, कौन सी इंडियन वैरायटीज है, किसको बाहर में डेवलप किया गया है, तो इन सब के ऊपर ज़्यादा सवाल रहते हैं। आपको ये सब ज़्यादा अच्छे से पढ़ना चाहिए, ज़्यादा उस पर ध्यान देना है और सबको याद रखना है। ऑब्वियसली रट्टा मारने वाली पोर्शन है तो आपको पूरा रट्टा मार के रखना पड़ेगा। अगला यूनिट है, जो लास्ट यूनिट है, हॉर्टिकल्चर, और इसमें आप देखोगे तो प्लांटिंग सिस्टम के बारे में आपको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है। प्लांटिंग सिस्टम क्या होता है, ठीक है, कैसे हम प्लांट करते हैं, या प्लांटिंग सिस्टम जो है उसके ऊपर, या प्रिंसिपल ऑफ मेथड्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन, ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ से काफ़ी सारे मतलब फूड प्रिजर्वेशन के ऊपर सवाल रहते हैं, कैसे हम फूड को प्रिजर्व करेंगे, क्या सारी चीज़ें करेंगे, तो हॉर्टिकल्चर वाला पार्ट भी आप अच्छे से पढ़ोगे। तो ये टोटल 4 यूनिट हैं और इन 4 यूनिट में से क्या होगा, टोटल आपके 40 क्वेश्चन आपको करने हैं। ध्यान दो, 50 में से 10 क्वेश्चन जो होता है ना वो पैसेज रहता है, पैसेज पूछा जाता है, 2 पैसेज रहेंगे, ठीक है, एक पैसेज पे 5 क्वेश्चन और दूसरे पैसेज पे भी 5 क्वेश्चन, यानी कि 10 क्वेश्चन तो आपके ऐसे ही बन जाएंगे अगर आप पैसेज कर लेते हो तो, ठीक है। और पैसेज के लिए आपको कोई मेहनत नहीं करना होता है, वो दिया हुआ रहता है, उसमें आपको पढ़ के और क्वेश्चन करने होते हैं, तो ये आपके लिए एक आसान हो जाता है। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप ये सब चीज़ें खुद से नहीं पढ़ पा रहे हो, पढ़ने में परेशानी हो रही है, या कोई भी चीज़ें आप ढंग से नहीं कर पा रहे हो, तो आपको क्या करना चाहिए, तो आप हमारे पेड कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। अभी देख रहे हो आप, बहुत ही मिनिमम प्राइस पे आपको मिल जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, हमारा जो ये नंबर आपको दिख रहा है, इस नंबर पे हमें मैसेज कीजिए और वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लोगे। अगर आप सिर्फ मॉक ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, अगर सिर्फ आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो भी आप ले सकते हो, और बहुत ही मिनिमम, इतनी कम प्राइस में आपको कहीं नहीं मिलेगी जितने कम प्राइस में हम ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। आगे चल के काउंसलिंग के ऊपर भी कुछ पोर्शंस आएंगे, तो आप काउंसलिंग के लिए भी हमें अप्रोच कर सकते हो। काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है तो उसको मिस मत कीजिएगा। और बाकी और कोई भी प्रॉब्लम आपको तैयारी करने में आ रही है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, उस टॉपिक के ऊपर हम वीडियोस लेकर आएंगे। डेली शाम में 5 बजे क्लासेस आती हैं, अभी केमिस्ट्री की क्लास चल रही है, उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। केमिस्ट्री का टोटल सिलेबस मैं यहाँ पे पढ़ाने वाली हूँ, तो आप शाम में 5 बजे जरूर जुड़िएगा, जो आपके लिए बहुत ही अच्छी क्लास साबित होने वाली है। अभी हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और उसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो आप उसे मिस नहीं करोगे। जो क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं वो आपको एग्रीकल्चर के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वहाँ पे जाके जरूर देख लीजिएगा। बहुत सारी काम की वीडियोस वहाँ पे पड़ी हुई हैं, अगर आप देखोगे तो आपकी एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। चलो फिर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।